नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से एक योजना चल रही है, हमारी परंपरा, हमारी विरासत। इस परंपरा का कथित उद्देश्य यह है कि आदिवासी समाज के जो कस्टमरी ला रहे हैं, पारंपरिक रीति रिवाज रहा है, जो कहीं भी सूचीबद्ध नहीं है, लिपिबद्ध नहीं है, उसका कोडिफिकेशन किया जाए, उसका लिपिबद्ध किया जाए। लेकिन सूबे झारखंड में कुछ आदिवासी एक्टिविस्टों के द्वारा केंद्र सरकार की इस कोशिश पर, इस पहल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र सरकार की यह जो कोशिश है, दरअसल आदिवासी समाज के खिलाफ आरएसएस की ओर से रचित कंस्पायरेसी का एक बड़ा हिस्सा है। आरएसएस लंबे समय से इतिहास का पुनर्लेखन की बात करती रही है, और यह जो आदिवासी समाज के कस्टमरी लॉ हैं और जो उनके रीति रिवाज हैं जिसका सूचीबद्ध किया जा रहा है, यह भी उसी कोशिश का हिस्सा है। इस वक्त हमारे साथ विजय कुजूर जी हैं। विजय कुजूर जी से आप पहले भी परिचित है, पूर्व परिचित है, कई बार भारत मित्र के कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, तो विशेष परिचय की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारी परंपरा, हमारी विरासत का जो कार्यक्रम झारखंड में चला, उसमें बढ़ चढ़ के अगुवाई हिस्सा लिए, और कहें कि उसके एक रणनीतिकारों में भी रहे। वैसे भी आदिवासी समाज के जो दूसरे मुद्दे होते हैं, जल के मुद्दे, जमीन के मुद्दे, उस पर विजय कुजूर हमेशा मुखर रहते हैं। तो इस वक्त विजय कुजूर जी हमारे साथ हैं। चलिए उन्हीं से समझते हैं कि क्या है इसके पीछे की कंस्पायरेसी। विजय जी, जैसा कि मैंने बताया, पहले तो आप हमें ये बता दें कि हमारी विरासत, हमारी परंपरा है क्या? देखिए, ये हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारी विरासत एक योजना का नाम दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? जिसमें आपका बहुत सारे जो हमारे रीति रिवाज है, कस्टमरी लॉ है, रूढ़िजन्य विधियां है, पूजा पद्धति है, बहुस्तरीय हमारी शासन व्यवस्था है, उसमें किस तरह से क्रियाकलाप होते हैं, उनके एरिया में पारंपरिक सीमाओं कहते हैं, बहुत सारे धरोहर है, बहुत सारे आपका पूजा स्थल है जो लिपिबद्ध नहीं। तो लिपिबद्ध नहीं होने के कारण से बहुत सा समय में आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतों में ये दिक्कत होता है। कस्टमरी लॉ भी है तो कई तरह के हैं हाँ, जो अलग हाँ, अलग चीजों अलग को। अलग है। हाँ, तो बहुत सारी जगहों में समाप्ति हो गई है। और एकत्रीकरण उसका हुआ हाँ, नहीं। और लोग, बहुत सारे एक्टिविस्ट और राइटर लोग जो है अपने तरीके से लिखते हैं, तो उसमें लगता है, जब पढ़ते हैं तो लगता है कि वो हमको अलग तरीके से देख रहे हैं या लिख रहा है, हम लोग महसूस करते हैं। तो पहली बार इस आपका योजना कार्यक्रम के तहत जो है, इनके जो चीजें हैं, जो कस्टमरी लॉ है या उसके रहन सहन, खान पीन है, सब चीज वो उनके शब्दों पर खुद वो लिखेंगे। मैंने आदिवासी समाज अपने कस्टमरी लॉ पर खुद ही लिखे। नहीं, जो ग्राम सभा में जो उसको विधि विधान करता है, अगर पुजारी है उस गांव को, तो वो अपने शब्दों वो पे खुद ही लिखेगा। लिपिबद्ध करेगा। या अगर उल्चकी है तो उल्चकी में लिखेगा, जो भी जो भाषा है लिखेगा, हम्म। है ना। तो ये जो लोग शंका पैदा कर रहे हैं कि इसको जो है लोग अलग तरीके से जो है। उस सवाल पर मैं आऊंगा। हाँ, उससे पहले क्या यह कार्यक्रम सिर्फ झारखंड में चल रहा है या देश के दूसरे हिस्सों? शुरुआत आपका झारखंड से किया गया है, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 80 गांव पे शुरू हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या उसमें समस्या आएंगे, उसके हिसाब से पूरे आपके राज्य में किया जाना है। उसके बाद ये अनुभव के आधार पर बाकी सभी देश के राज्यों पे किया जाना है। मैंने पहले 80 गांव में किया जाएगा, उसमें क्या लूपहोल आएगा, क्या कमियां आएगी, एक पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ। और इसको आगे बढ़ाते हुए झारखंड के तमाम गांवों में होगा, उसके बाद देश स्तर पर भी यह प्रयोग हो सकता है। हाँ, क्योंकि इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट आपका आईटी चेन्नई के लोग जो ऐप वगैरह बना, डिजिटल जो जरूरत पड़ेगा, जो प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगा उसको, तो सरकार इसमें सिर्फ पैसा देगी और टेक्निकल सपोर्ट देगी, बस क्लियर बोल दिया। पहली बार ये आपकी विरासत, आपकी परंपरा है, आपको लिखना है, या आपके डॉक्यूमेंट होंगे, या आप ही के पास रहेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे आपका साउथ में जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को जीआई टैग लिए हुए हैं या पेटेंट करा के सक्षम है, लोग जानकार है। हमारे लोग के बहुत सारे आइटम है जो जीआई टैग या आपका पेटेंट हो सकता है, जिसमें अरबों का उनका जो आर्थिक विकास हो सकता है। तो चूंकि पहली बार झारखंड में हो रहा है,
सबसे पहली बार। तो सबसे ज्यादा पेटेंट जो प्रोडक्ट होंगे झारखंड से होंगे। तो केंद्र सरकार बोली है कि वो पेटेंट का जितनी प्रक्रिया है, फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार सहयोग हाँ, करेगी। और प्रॉपर्टी जो है पेटेंट होगा। अगर ग्राम सभा है तो ग्राम सभा की प्रॉपर्टी होगी। अगर गाय दूध का कोई जड़ी बूटी है तो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी। तो पूरे विश्व में जब प्रचार होगा तो उसकी अच्छा और खासा उसका स्वाभाविक रूप से लाभ झारखंड को भी मिलेगा। लेकिन विजय जी, आप परिचित होंगे ग्लैडस्टोन डुंगडुंग, यस सामाजिक कार्यकर्ता है, आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं और मूलवासी समाज के भी जो मुद्दे हैं उस पे मुखरता से अपनी बात रखते रहे हैं। उनकी शंका इस बात की है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे आरएसएस की योजना है, दिमाग है। वे कहते हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि झारखंड का पंचायती राज विभाग जो है वो दरअसल आरएसएस संचालित कर रहा है, वह सरकार के कब्जे में है ही नहीं है। उसके जो निदेशक हालांकि निशा उरांव अब वहां से विरमित हो गई, उनका कहना था निशा उरांव और दीपिका सिंह पांडे दोनों आरएसएस के टूल हैं। देखिए, यही कार्यक्रम अगर जेएमएम करती या उसके लोग उसको इनिशिएटिव करते तो शायद ये सवाल आपका ग्लैडस्टोन डुंगडुंग नहीं करते। ठीक है, तो भाजपा सरकार मदद करी, केंद्र में सरकार संयुक्त से है। और चूंकि उल्हातू में जब आए थे प्रधानमंत्री तो उसका आप स्पीच सुनिएगा, उसमें जो शब्द बोले हैं उसको ही आधार बना के एक कार्यक्रम शुरू की गई। उसमें वो कहा है कि आदिवासियों की परंपराओं को, विरासतों को संरक्षण करने की आवश्यकता है और उससे दुनिया को सीखने की आवश्यकता है। और हम चाहते हैं कि उससे सीख के जो मॉडल हो, भारत का जो है विकास के मॉडल है, उसको केंद्र बिंदु रख के आपका विकास के मॉडल भारत में बनाया जाए। तो इसी जो भाषण का जो स्क्रिप्ट है जो उल्हातू में हुए थे उसको लेकर ही कार्यक्रम बनाए गए। प्रस्ताव आपका झारखंड से दिए गए और केंद्र सरकार ने इसको अप्रूव किया। प्रस्ताव झारखंड से गया था, झारखंड सरकार की ओर से गया था किसी सचिव जो है ना आपका पंचायत का, सचिव के माध्यम से झारखंड सरकार से प्रस्ताव गया है, केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है। मतलब आपका फंडिंग जो है 40-60 का है। पंचायत विभाग झारखंड सरकार 40%, तो 60% आपका केंद्र सरकार। हाँ। तो लगभग कितने का बजट होगा यार? बजट तो नहीं कर सकते, फिर भी अगर पूरा कार्यक्रम होगा तो बजट तो अच्छा खासा लगेगा। डिपेंड करता है किस लेवल पे कितना पेटेंट होते हैं, कितना आपका जाता है। तो इस पूरे कार्यक्रम में एनजीओ की भी कोई भूमिका थी क्या? इसमें कोई एनजीओ को नहीं दिया कि एनजीओ फिर होगा तो रूम में बैठ के लिखेंगे। जो ग्लैडस्टोन डुंगडुंग संदेह कर रहे हैं कि इसका संस्करण को चेंज कर देंगे, इसका जो मूल जो भावनाएं हैं, परंपरा विरासत, उसको बदल देंगे। नहीं, उनकी एक तर्क एक दूसरा भी है। वे कह रहे हैं कि परंपराओं का सूचीबद्ध या लिपिकरण में यह तो किया जा रहा है कि ये दवाई है, ये जड़ी बूटी है, ये परंपरा है, पर आदिवासी समाज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सिद्धू कानू से लेके बिरसा मुंडा तक, जबरा पहाड़िया से लेके तिलका मांझी तक हमारा संघर्ष की परंपरा रहा है। तो ये जो लिपि सूचीबद्ध किया जा रहा है उसमें हमारे विरासत तो है, पर संघर्ष का वो पन्ना गायब है। और आरएसएस चाहती है कि संघर्ष की जो विरासत हमारी रही है वह गायब रहे। इसमें आपके एक एक चीज आएंगे, क्योंकि जब वो गांव की जब नाम लिखेगा, गांव का नाम कैसे हुआ तो उसी में कहानी है, हिस्ट्री है। गांव कैसे बनी तो संघर्ष के जरिए किस तरीके से सारे गांव का लड़ाई हुआ तो भाग के बनाया। तो हर गांव का अलग अलग कहानी है, हर गांव के अलग अलग चीजें हैं, वो सब आपका लिखे जाएंगे। तो सारे संघर्ष की गाथा एग्जैक्ट पहली बार लिखे जाएंगे उनके शब्दों में। आज हम दूसरे जो राइटर है उसको पढ़ के वैसे हम समझते हैं, लेकिन हो सकता है तो ये जो स्टोरी है एक्चुअल वो जमीन से निकल, निकल जाएगी तो हो सकता है बहुत सारे राइटर इसमें एक्सपोज होंगे, उसकी कहानी और इसमें अंतर है। वो आपका कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज की जो परंपरा है उस परंपरा को हम गैर आदिवासी, बहुत सारे गैर आदिवासी समाज के लेखकों के चश्मे से भी देख रहे थे। ये पहली बार आदिवासी समाज खुद ही इसमें इन्वॉल्व है। कि वो पहली बार इन्वॉल्व है, इसलिए एनजीओ को नहीं दिया गया। एनजीओ को दे सकता था, ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एनजीओ दिया और आदमी लगा कर देगा, लेकिन उसने चाहा कि नहीं, पहली बार हम जो लोग इसको चलाते हैं व्यवस्थाओं को, जैसे माझी है, पढ़ा है, उनके जरिए ही लिखा जाए। तो क्या उसमें इसको स्क्रूटनी के लिए आपका ब्लॉक स्तर पे उसके बहुस्तरीय लोग स्क्रूटनी करें कि कहीं डेविएशन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद जिला स्तर पे जो देश परगना लेवल के फिर त्रिस्तरीय स्क्रूटनी होगा कि डाइवर्ट नहीं हो रहा है। अब जैसे खड़िया में 2000 गाना है, कितने लोग गाना जानता है 2000? चूंकि आदिवासियों के इतिहास और परंपरा गानों के शब्दों पे है, तो हिस्ट्री अगर भूल भी गए बहुत सारे गांव, तो गाना जब रिट्रीव होगा तो उसके इतिहास भी
आपका रिट्रीव हो गए, उसकी विरासत और परंपरा भी रिट्रीव होंगे। तो इसीलिए वो रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है उसका अपना, ताकि आप भूल चुके हैं। अब जो आधुनिकता की ओर जब आए हैं हम, तो पहले और अब में अंतर आ गया। आप कितने गांव का दौरा किए होंगे लगभग, कितने जिलों का किए होंगे? अभी तक हम लोगों ने शपथ, जो पहले फेज में शपथ चल रहा था कि हम करना चाहते नहीं करना चाहते, किस बात की शपथ? कि हम परंपरा विरासत को संरक्षण करके आने वाले पीढ़ियों को सुपुर्द करना चाहते हैं। तो शपथ जो है 3000 गांव को कंप्लीट हो गया। 3000 गांव का है ना, 3000 गांव कंप्लीट हो गया। और आपका 80 गांव पे ये आपका जो है लिखने वाला काम, रिकॉर्डिंग पहले थोड़े चल रहा है, अब बाकी जगह में तैयारी चल रही है। 80 गांव में लिपिकरण की प्रक्रिया हुई और 3000 गांव में शपथ पत्र दायर किया गया। शपथ लोग खा चुका है। अच्छा एक चीज बताइए, जब उन गांव में, जैसे मान लीजिए कि हम बिरसा मुंडा के गांव लुहातू में गए, तो क्या बिरसा मुंडा के संघर्ष को भी लिपिबद्ध किया जाएगा? यस यस, उसमें हर चीज का लिपिबद्ध किया जाएगा। इवन आपके पारंपरिक सीमा के अंदर में अगर कोई दुर्लभ पौधे भी छोटे हैं, है ना, दुर्लभ जड़ी बूटी भी है, वो सब भी आएंगे। जितने पेड़ होंगे, जितने रेवेन्यू देने वाले पेड़ होंगे, सब होंगे, ताकि विस्थापन होंगे। उस वक्त आपका जैसे इमली है, इमली मान लीजिए 20,000 का इमली सालाना दे रहा है, तो 60 साल तक इमली देगा। तो वो इमली का 60 गुना आपका जो है 20,000 कैलकुलेट होके कितने पेड़ है। हाँ, तो ये आर्थिक संपदा की बात हुई ना, ये भी आपका, तो सभी चीज का रिकॉर्डिंग होगा। ये आर्थिक संपदा की बात हुई। जो आदिवासी समाज का संघर्ष की संपदा है, उसका क्या होगा? वो सब रिकॉर्डिंग होगा, सब लिखे जाएंगे। तो क्या ग्लैडस्टोन डुंगडुंग का यह शंका गैर वाजिब है कि जो झारखंड का पंचायती राज विभाग है, इसे आरएसएस संचालित कर रहा है, और वे यहाँ तक कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने विभाग का संचालन में निकम्मा है? नहीं, देखिए, आपका निशा उरांव जी नेतृत्व कर रही है, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि वो पूरा झारखंड में सबको बुला सकती है, क्या है? ग्लैडस्टोन डुंगडुंग चाह लेकर सबको आपका टच कर इसका मतलब इस कार्यक्रम के पीछे जा सकते हैं क्या? इस कार्यक्रम के पीछे हेमंत सरकार, अबुआ सरकार भी है। बहुत सारे लोग, जेएमएम की भी कैडर है, भाजपा की भी है, आपका कांग्रेस की भी इसमें जो काम करने वाले हैं, सब लोग हैं। ऑल पार्टी बेस्ड है। सब है। एक बात आती है, चूंकि आप मिल गए हैं, पेशा कानून पर आप लोग काफी एक्टिव रहे हैं, अब क्या स्थिति है पेशा में? पेशा का ड्राफ्ट आपका रेडी है, तो ड्राफ्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? वो तो आपका हमारा काम जहां तक समाप्त हो गया, अब वो सरकार का काम कि उसको आगे बढ़ाए। अब मंत्री जी उसको हेमंत को दिए, कैबिनेट में लाए, उसको पारित करे। सरकार उनकी है, उसमें कोई बदलाव चाहते हैं ये तो कर सकते हैं। दावा तो यह किया जा रहा है कि कॉर्पोरेट के दबाव में हेमंत सरकार, और खासकर अडानी के जब से दौरा हुआ है, बाप पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट के दबाव में, अडानी अंबानी के दबाव में पेशा का ड्राफ्ट सरकार लागू करना नहीं चाहती, लोग उनको जमीन देना। पार्टी का स्टैंड अपना हो सकता है, लेकिन मेरा भी कहना है कि एक कॉर्पोरेट का तो आपका मिलीभगत है, और कॉर्पोरेट के इशारे पर जो है ये लागू नहीं हो रहा है। ये बात तो सही है, ये सही है कि कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट है, और ये बात सही है कि हेमंत सरकार अडानी अंबानी को जमीन देना चाहती है, इसलिए इसे रोक रही है। क्योंकि आपका स्टैंड क्यों नहीं? बाप पार्टी के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं आपसे इस पर राय चाह रहा हूं। नहीं, वो देना चाह रहा है, वो देना चाह रहा है आपका पूंजीपतियों की जमीनों, इसलिए वो लैंड बैंक उसने वापस नहीं किया, जबकि लैंड बैंक वापस करने की बात कहा था, और उसने किया नहीं। एक बात जो और एक है, ये आपका जेएलआर जो है, झारखंड आपका लैंड आपका रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट एक्ट 2015, वो तो आपका 5 साल सरकार चला चुका, उसी पर जमीन दिया, क्यों नहीं संशोधन किया वो, है ना? जब पेशा पे आपका ग्राम सभा को सर्वसम्मति से करना है, क्यों नहीं उसने किया? तो अब सेंटिमेंटल आपका वोट मिल रहा है। बुआ बुआ मतलब होता है बुड़बक, आ मतलब संथाल में, तो बुड़बक सरकार हो गया है, हो गया अभी बता रहे हैं हम। झारखंड सरकार या बुआ सरकार बुड़बक सरकार हो गया, तो है, तो जिस तरह के वो काम कर रहा है, उसके पास विजय कुजुरे ये बात बोल रहे हैं, जो सरकार के साथ रह के सरकार के प्रोग्राम में हिस्सेदारी करते हैं, सरकार का चेहरा बनते हैं, और सरकार को आप बुड़बक सरकार बोलते हैं। हमारा काम है वो आपका तकनीकी जो सपोर्ट है वो कर देना, बाकी निर्णय उस पर लेना उनका, तो सरकार का काम है। एक बात, पेशा एक्ट के मामले में एक बात जो उलझन बढ़ा रहा है, वो है कि ग्राम सभा को मजबूत किया जाए, या जो 6 शेड्यूल का जो पैटर्न है उसे मजबूत किया जाए। तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे, इसको जितना भी हम लोग बोलेंगे ज्यादा विवादित होगा, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि क्यों नहीं जो 21 पड़ा है, देश परगना है, जो मेन जो है, जो पूरा
पांचों समुदाय को पूरे झारखंड के आदिवासी को कवर करता है। उनको हम लोग असम और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट में जहाँ 6 शेड्यूल चल रहा है वहां पे ले जाके उनको विजिट कराएंगे। 6 शेड्यूल की क्या सच्चाई है, 5th शेड्यूल की क्या है, हकीकत क्या है, ये क्या है, और उनके पर छोड़ देंगे कि आप अपने एक यूनिट ग्राम सभा को ताकत देना चाहते हो कि ताकत आपका शासित जिला परिषद के माध्यम से जाना, तो फिर वही लोग आपका बात रखेगा, क्योंकि ग्राम सभा में ना हम है ना गलेशन डुंडू है ना माल्टो है, बेनिफिशियरीज कौन है वो लोग। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनके पर छोड़ दिया जाए। ये फैसला विजय कुजूर लेके लोगों को जा रहे हैं, कौन लेके जा रहे हैं? ये जो समाज के अगुआ हैं या पहान है, मुंडा है, उनको असम घुमाने या असम में नहीं, ये बहुत सारे आपका सामाजिक लोग बैठे हैं जो लोग अलग अलग समुदाय के हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं क्यों नहीं हम लोग, सोसाइटी की पहल है, सोसाइटी के लोग पहल है, उनका कहना है क्यों नहीं हम लोग जाके देख ले, ताकि हम उसको रख सके अपने सरकार के सामने। विजय कुजूर किसके समर्थक है, ग्राम प्रधान के सशक्तिकरण का या 6 शेड्यूल का? हम आपका ग्राम सभा का सशक्तिकरण का, इसलिए कि आपका जो शक्ति एक राज्य में 26 लोगों को मिलेगा, हर जिला में 180 जिला परिषद आएगा तो 16 जिला में आएगा, आंशिक है 13 जिला में फुल आएगा, और वही ताकत अगर हर गांव को मिले, 16,000 गांव को मिले, तो मैं चाहूंगा कि 16,000 गांव को ताकत मिलना चाहिए, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। तो फिर इस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से गलेशन डुंगडुंग से लेकर विक्टर माल्टो तक परहेज क्यों कर रहे हैं? उनकी आपत्ति क्यों है? 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। अब देखिए उनका क्या मकसद है, तो नहीं कह सकते हैं, या उनका आपका स्टडी नहीं है, या पारंपरिक क्षेत्रों पे, या कोई रणनीति भी है? रणनीति हो सकता है, उनका रणनीति हो सकता है। क्या ये रणनीति है कि आदिवासी समाज की जो परंपरा है या जो ग्राम सभा है उसको सशक्तिकरण नहीं करने दिया जाए और 6 शेड्यूल की मांग करके इस मामले को उलझा दिया जाए? विजय कुजूर क्या समझते हैं इसमें? आपका फिलहाल हम जो देख रहे हैं अभी, आप गलेशन डुंडू को अगर लेके चलिएगा तो पहले आपका एक कॉमन एजेंडा उठा रहे थे इशू पर, अब हो गए कांग्रेस को हिटिंग कर रहे हैं। हाँ, हालिया दिनों में कांग्रेस को हिट कर रहे हैं, यहाँ तक कह रहा है कि दक्षिण छोटा नागपुर से कांग्रेस को समाप्त कर देना। और पूर्ववर्ती बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस ने तब ये किया था, कांग्रेस ने तब ये किया था, और जिस समय तक बात कर रहे हैं उस समय वो इंडिया गठबंधन के पसदर हुआ करते थे, अचानक से यू टर्न लेते हैं और कांग्रेस को निशाना बनाते हैं। लेकिन आपका जेएमएम के खिलाफ उसी सुर पर नहीं बोल रहे कि सरकार में भी है, वो तो कहते हैं कि माय माटी की सरकार ही झारखंड में राज करेगी, तो माय माटी की सरकार तो जेएमएम है। देश को जिस मुद्दे पे घेर रहे हैं पैसा पर लागू नहीं कर रही है, जेएमएम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अभी लगता है कि कहीं न कहीं वो जेएमएम की ओर से आपका जो है बैटिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जेएमएम का माउथपीस बनकर वो कांग्रेस की जमीन को खत्म कर रहे हैं? जेएमएम भी चाहती है कि कांग्रेस का पतन हो जाए यहाँ झारखंड से, ऐसी महाअभियान पर गलेशन को लगाया गया है। एकदम बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं, शंका कर रहे हैं, वो हम लोग को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो पेस पर जो लेवल पे कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, तो सरकार में दोनों का जिम्मेदारी एक ही है, पैसा को लागू करने या नहीं करने का। तो उतने ही सुर के साथ आपका जेएमएम को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं तो शंका स्वतः पैदा हो रहा है, और कुछ डेवलपमेंट भी दिखाई दे रहा है कि लगता है कहीं ना कहीं अडानी से मिले हैं, बाकी से मिले हैं, तो हमको लगता है कांग्रेस जिस तरीके से आपका फील्ड में जा रही है, तो लगता है कि दूरी बनाने के लिए, कांग्रेस और जेएमएम के बीच में दूरी बनाने के लिए लगता है मुझे गलेशन डुंडू को लगाया गया है, ताकि दूरी बन जाए, फिर बोलेगा नहीं अब तो नहीं पट रहा है, इसलिए हम लोग अलग हो गए। दूरी बनाने के लिए कौन लगाया है गलेशन? आपका जेएमएम, आपका हेमंत सोरेन लगाया है। आपके 2 बातें निकल रही है, एक तो आप कह रहे हैं कि ग्राम सभा मजबूत हो या जिला स्तरीय, क्या कहते हैं, जिला 180 जिला परिषद, तो 180 जिला परिषद को मजबूत करने की मांग कर गलेशन डुंडू ग्राम सभा को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। दूसरा, और खुद जेएमएम भी यही चाहती है कि ग्राम सभा मजबूत नहीं हो। मतलब उलझे रहे हम लोग, है ना, वो उलझा के रखना चाहता है ताकि जो है पूंजीपतियों का उलू सीधा हो सके। ऑटोनोमस काउंसिल होगा या 180 जिला परिषद होगा बना के, जबकि ऑलरेडी ड्राफ्ट रेडी है, ठीक है, तो चाहेंगे तो लागू कर सकते हैं। 180 जिला परिषद वाला और भी मामला अगर लगेगा तो लगा सकते हैं, और भी बहुत संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जितना अभी तक बना है आपका, जितने आपके राज्यों में बने उससे आपका बेहतरीन बने हैं। और मैं कह दूं, हमारी परंपरा, हमारी विरासत पेशा का ही भाग है, पेशा का 4 का 1 नंबर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पॉइंट है।
बाकी तो छोटे छोटे अधिकार, जमीन वापसी ये करना करना, लेकिन सबसे बड़ा अपने परंपरा विरासत को पूरी रूढ़िजन विधि, उसके सारे संस्कृति परंपरा गाना बताने के बाद कहाँ लिखा गया पैसा पे 4 का 1 में, है ना। तो वो दस्तावेजीकरण तो आपका ग्राम सभा को करना है, वही कार्यक्रम आपका सरकार कर रही है, और वो अगर हो जाएगा तो बेहतर तरीके से पैसा को लागू कर सकेगा। तो आप दो बातें क्यों करते हैं? एक तरफ कहते हैं सरकार वही काम कर रही है, सरकार पैसा को लागू करना चाहती है, फिर कहते हैं कि सरकार जो है अडानी अंबानी से मिलकर पैसा को रोकना चाहती है। ये कंट्राडिक्शन नहीं है? कंट्राडिक्शन नहीं है आपका। हमारी परंपरा, हमारी विरासत जो है उसकी दस्तावेजीकरण जो है उसका पार्ट है, लेकिन जैसे ये कार्यक्रम दिल्ली हुआ तो एक अधिकारी को आपने बिना आपका 1 दिन 2 दिन का समय दिया, आप उसको विनिमित कर दिए। आप अच्छा 1-2 दिन का समय दे सकते थे, वो भी नहीं दिए। इसका मतलब हम लोग अभी देख रहे हैं वैसे वेट एंड वॉच। इसका मतलब है कि निशा उरांव को जब विनिमित किया गया तो इसकी पूर्व सूचना उनको नहीं थी कि आपको विनिमित किया जाए, अचानक एक कदम उठाया गया। अचानक जो है उसको आपका नोटिस दिया गया और बोला गया कि 5 मिनट में आप जो है दूसरे डिपार्टमेंट। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे ही इलेक्शन ने सवाल उठाया निशा उरांव को लेकर, सरकार अलर्ट हो गई और निशा उरांव की विदाई हो गई। अलर्ट सरकार नहीं हुई है। सरकार को लगता है कि हमारी परंपरा, हमारी विरासत से, के दस्तावेजीकरण से गांव में इतनी जागरूकता आ जाएगा। 3000 गांव कवर हो गए और जो करंट है, अगर वो लोग जागरूक हो जाएंगे तो वो जो राजनीति करते हैं कि अनपढ़ गरीब रहेगा तो हम राजनीति करेंगे, है ना, उनकी रोटी आपका सेकी जाएगी। तो अपना उल्लू सीधा करने के वो लोगों ने आपका जो है एक बैकग्राउंड बनाया, ये जो विरोध का बैकग्राउंड बना के हराया। नहीं तो आपका मुझे लगता है कि जिन पारंपरिक व्यवस्था के लोगों को हम लोगों ने इतना सालों 17 साल से हिलाने डुलाने का काम कर रहा है, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस अफसर ने हिला तो दिया, हिला दिया। अब वो कहना है कि अगर सरकार नहीं भी आपका हमको मदद करती है हमारी परंपरा विरासत को आपका दस्तावेजीकरण के लिए, तो हम स्वयं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विजय कुजूर जी, जिनका मानना है कि पैसा के मामले में कई पेच हैं। एक तरफ सरकार भी पैसा में उलझन में नजर आती है और खासकर ग्लैडसन डुंगडुंग जिस तरह से जिला स्वशासी परिषद को मजबूत करने की बात करते हैं, या कहीं न कहीं ग्राम सभा को कमजोर करने की साजिश है। इसके साथ ही विजय कुजूर जी का एक बड़ा दावा यह भी है कि जेएमएम की ओर से ही ग्लैडसन डुंगडुंग बैटिंग करते हुए कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।